आपको मटर खाना पसंद है लेकिन पुराने तरीके से भी तंग है, तो आज की इस रेसिपी में आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो खाने में और सेहत में बरकत और शफा देता है। तो आज की ये रेसिपी उन लोगों के लिए है जिन्हें मटर खाना तो बहुत पसंद है, लेकिन वो एक ही तरीके से खा खा के तंग आ जाते हैं। रेसिपी बहुत सादी है, बहुत आसान सी चीज़ें हैं, घर में मौजूद चीज़ों से बनाएंगे। कोई ख़ास इसमें इंग्रेडिएंट्स या कोई ऐसी चीज़ शामिल नहीं करेंगे जो मामूल से हट के हो, लेकिन बनाने का तरीका इतना मज़े का है, इतना अच्छा है कि आपको बनाने में भी मज़ा आएगा और उसके बाद खाने में भी मज़ा आएगा। तो 1 किलो मटर है और 5 अंडे जो मैंने लिए। इसके लिए आप चाहें तो ज़्यादा मिक़दार में भी सालन बना सकते हैं, उसी हिसाब से फिर अंडों की तादाद में भी इजाफ़ा कर लीजिएगा। 1 किलो मटर जनाब छील के तैयार कर लिए मैंने, इसके सारे दाने मैंने इसके निकाल लिए हैं जनाब। बाज़ औक़ात जो मटर होते हैं ना, उनके अंदर से दाने इतने अच्छे नहीं निकलते। 5 अंडे और इसके लिए धनिया चाहिए काफ़ी सारा, 1 गठी के करीब धनिया जो है वो भी मैंने काट के रख ली है। 1 अंडा लेना है और उसमें आपने कम से कम 1 चम्मच भर के धनिया डालना है और अंडे को अच्छी तरह फेंट लेना है। याद रखिएगा, इसके अंदर नमक मिर्च कोई चीज़ आपने ऐड नहीं करनी। इसके बाद ऑयल लें और पैन पे अच्छी तरह उसको फैला दें। अब फेंटा हुआ अंडा गरम गरम ऑयल के ऊपर डाल लें और अच्छी तरह इसको चारों तरफ फैला दें जहाँ तक फैला जा सके। अच्छा, ये तवा जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ना, इसके लिए ये बड़ा तवा है, नॉन स्टिक है और काफ़ी खुला है। अगर आपके पास छोटे वाला तवा हो या नॉन स्टिक नहीं है, लोहे वाला आयरन वाला तवा है, तो आप एक एक अंडे को ही इस तरह ऑमलेट बनाइएगा और बग़ैर नमक मिर्च के बनाइएगा। अंडा बन गया है तो साइड को चेंज कर लेते हैं और साथ ही दूसरे अंडे की साथ ही जो दूसरा अंडा है उसमें धनिया डाल के इसको भी रेडी कर लें। और इस फेंटने के बाद अंडे की जो साइड पलटी थी उसके ऊपर इसको भी अच्छी तरह लगा दें, चारों तरफ फैला दें। और इस तरीके से आप जब दूसरी साइड बन जाएगी तो इसकी साइड को हम चेंज करेंगे। और ये साथ साथ में जो तीसरा अंडा है उसको भी रेडी कर रही हूँ। अंडा जो है नीचे से ऑमलेट बन गया है, अब इसकी साइड भी चेंज कर लेंगे। ये देखिए किया है, तो इसको भी डिश ओवर कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे अगेन कुकिंग ऑयल, और कुकिंग ऑयल अब इतना ज़्यादा नहीं डालना पड़ेगा क्योंकि जो तवा है वो ऑलरेडी ऑयली है। अब इसमें डालेंगे फेंटा हुआ अंडा और इसी तरीके से 1 बाय 1 जिस तरह हमने पहले 2 अंडों का ऑमलेट बनाया था, बाकी अंडे भी इसी तरह हम तैयार कर लेते हैं। और ये बहुत ही मज़े की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जब आप इसे बनाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और आप बार बार इसको बनाएंगे। अगर आपके बच्चों को या बड़ों को मटर पसंद नहीं तो इस तरीके से बनाइए, उन्हें भी ये पसंद आएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, ये आपकी मोहब्बत है मेरे लिए। लीजिए जनाब, आप 5वां अंडा वो भी फेंट के रख लिया और ये जो आमलेट है वो भी रेडी हो गया। इसे भी डिश ओवर कर लेते हैं। और अब रह गया आखिरी अंडा, और इस अंडे को हम इसकी जो लेयर बनाएंगे ना, ये थिक बनाएंगे, थोड़ी थिक लेयर बनेगी तभी अंडा बनने में मज़ा आएगा। जिस तरह आपको पता है जो फ्लफ़ी किस्म का ऑमलेट बनता है उसका अपना एक टेस्ट होता है। तो इसको ज़रा फ्लफ़ी सा थिक सा ऑमलेट को रेडी कर लेंगे और इसके बाद इसको भी डिश ओवर करते हैं। सारी चीज़ें मेरे इर्द गिर्द पड़ी बहुत कलरफुल लग रही हैं। मटर और इसके साथ धनिया, हरी मिर्च, प्याज और टमाटर, एक कलरफुल सा सीन है। अच्छा जनाब, इसको सबको करते हैं कटिंग बोर्ड पे ट्रांसफ़र
और अब आराम से आहिस्ता आहिस्ता करके इसकी ऑमलेट्स की करेंगे कटिंग। इसको स्क्वायर शेप में काटना है हमने। और ये बड़े मज़े का लग रहा है, खुशबू बहुत ज़्यादा आ रही है, बड़ी धुआंधार किस्म की रेसिपी है, पूरे घर में खुशबू फैली हुई है। और कटिंग के बाद आप इसको सबको करते हैं डिश ओवर और फिर चलते हैं स्टेप 3 की तरफ। तो एक देगची ले लें जनाब आप मज़े वाली, और उसमें डालें आप कुकिंग ऑयल और साथ में साबुत गरम मसाला और साथ ही प्याज जो थे रफली से काटे थे मैंने, साथ ही इसके डाल देंगे हम मटर। और इन सब को करना है थोड़ा सा फ्राई, इतना कि इसकी स्किन जो है वो हो जाए बूढ़ों वाली और गल जाएंगे फ्राई करते करते हमारे मटर। अब डालेंगे रफली काटी हुई हरी मिर्च, मैंने बताया आपको टमाटर हैं, प्याज हैं, सारी चीज़ें बहुत रफली काट के मैंने इसमें डाली हैं। 2 बड़े बड़े टमाटर मैंने इसमें डाले हैं और ये सारी रफली कटी हुई चीज़ें हैं, इनको अब आपने थोड़ा पकने देना है। और फिर डालेंगे इसके बाद इसमें हमारे ऑमलेट। और अब डालने सबसे पहले हमने नमक, और उसको सबसे पहले मिक्स करें ताकि हर चीज़ के अंदर उसका टेस्ट आना शुरू हो जाए। इसके बाद हल्दी और सुरख मिर्च डाल दी है जनाब। और यही वो चीज़ें हैं जो घर के अंदर मौजूद होती हैं, और सर्दियों में तो तकरीबन हर घर में हर टाइम पे अंडे भी मौजूद होते हैं। आधा कप पानी डाल के अच्छी तरह इसको मिक्स करना है ताकि टमाटर जो है और जो नमक है उसका टेस्ट हर जगह पर पहुंच जाए। और इसको दम लगा के आप पकाएं। 5-10 मिनट में आपकी सालन जो है वो भुजिया जो है रेडी हो जाएगी। अम्मी हमेशा इस सालन को दोपहर के टाइम पे बनाया करती थी और बहुत मज़े का सालन लगता था। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे एक नई और मज़े की रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।